नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव इन्फो में। अगर आपने वीर कुंवर आरा यूनिवर्सिटी के वोकेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए समर्थ पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई किया है तो आज का यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब मामला सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरने तक ही नहीं रहने वाला है। अब कॉलेज स्तर पर प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी और फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बीबीए, बीसीए कई समेत वोकेशनल कोर्स में एडमिशन को लेकर वीर कुंवर आरा यूनिवर्सिटी ने कॉलेज को जरूरी सूचना और निर्देश जारी किए हैं। और सबसे बड़ी बात, समर्थ पोर्टल पर आवेदन करने वाले विद्यार्थियों का डाटा संबंधित कॉलेज को भेजा जा चुका है। अब आगे क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, बीबीए और बीसीए में कितनी सीटें हैं, कौन कौन सी कॉलेज में पढ़ाई होगी और बीएलएस में मेरिट लिस्ट को लेकर क्या डेडलाइन दी गई है, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि यह अपडेट 10 अगस्त 2026 के दैनिक भास्कर द्वारा आरा संस्करण में प्रकाशित खबर के आधार पर है। इंफॉर्मेशन के अनुसार वीर कुंवर विश्वविद्यालय आरा ने सत्र 2026-27 के लिए बीबीए, बीसीए सहित विभिन्न व्यवसायिक यानी वोकेशनल कोर्स और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी BLIS में नामांकन की प्रक्रिया तेज कर दिया है। समर्थ पोर्टल के माध्यम से जिन विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था उनका डाटा संबंधित कॉलेज को उपलब्ध कराया गया है। अब संबंधित कॉलेजों को इसी डाटा के आधार पर आगे की एडमिशन प्रोसेस पूरी करनी होगी। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वोकेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए कॉलेज स्तर पर एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया जाएगा। उसके बाद ही उसी एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेरिट लिस्ट के आधार पर विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। अब एडमिशन का पूरा प्रोसेस समझिए। तो दोस्तों, अगर आपने समर्थ पोर्टल पर आवेदन दिया है तो अब आपको इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। आप इसे इस तरह समझिए, आपने समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन किया, विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन करने वाले विद्यार्थियों का डाटा संबंधित कॉलेज को भेजा गया है। अब संबंधित कॉलेज अपनी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट आयोजित करेगा। एंट्रेंस एग्जाम में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर विद्यार्थियों को एडमिशन दिया जाएगा। यानी केवल समर्थ पोर्टल पर फॉर्म भर देने से आपका एडमिशन फाइनल नहीं माना जाएगा। अगर आगे की प्रक्रिया के लिए आपने संबंधित कॉलेज की सूचना पर नजर रखना बहुत ही जरूरी है। एंट्रेंस एग्जाम क्यों जरूरी है? अब दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, ध्यान से समझिए। विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेज को निर्देश दिया गया है कि वोकेशनल कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया निर्धारित मानकों और नियमों का पालन करते हुए पूरी की जाए। इंफॉर्मेशन के अनुसार संबंधित वोकेशनल कॉलेज को एडमिशन के लिए अधिकृत किया गया है और प्रवेश परीक्षा के बाद नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस में AICTE के मानकों के बिहार सरकार की आरक्षण नियमावली तथा संबंधित एडमिशन रूल का पालन करने का निर्देश दिए गए हैं। इसलिए अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो अब यह मत सोचिए कि बस फॉर्म भरने के बाद सीधे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम और उसके बाद मेरिट लिस्ट का चरण महत्वपूर्ण है। बीबीए और बीसीए में कितनी सीटें हैं? अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी पर। इंफॉर्मेशन में बीबीए और बीसीए को लेकर सीटें की जानकारी भी दी गई है। जैसे कि बीबीए में वीर कुंवर विश्वविद्यालय के अंतर्गत 15 कॉलेजों में बीबीए की पढ़ाई कराई जा रही है। इन कॉलेजों में बीबीए के लिए कुल लगभग 1060 सीटें निर्धारित बताई गई हैं। अब बात करते हैं बीसीए। वहीं बीसीए की बात करें तो 21 कॉलेजों में बीसीए की पढ़ाई कराई जा रही है और बीसीए की कुल लगभग 1540 सीटें निर्धारित बताई गई हैं। इसलिए अगर आपने बीबीए या बीसीए के लिए अप्लाई किया है तो आने वाली एंट्रेंस एडमिशन की प्रक्रिया आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में सत्र 2026-27 में एडमिशन को लेकर भी बड़ी कॉलेजों को निर्देश दिया गया है। समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्राप्त एप्लीकेशन के आधार पर अनुमोदित रेगुलेशन और ऑर्डिनेंस के नियमों के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और इंफॉर्मेशन में बताया गया है कि संबंधित संस्थानों को 14 अगस्त 2026 तक मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। इसलिए अगर आपने
BLIS के लिए आवेदन किया है तो आपको अपने संबंधित कॉलेज की तरफ से आने वाली सूचना को लगातार चेक करते रहना चाहिए। दोस्तों अब आपको कुछ बहुत जरूरी बातें बता देता हूं। पहली बात, अगर आपने समर्थ पोर्टल पर एप्लीकेशन किया है तो अपना एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डिटेल सुरक्षित रखें। दूसरी बात, अपने मोबाइल और ईमेल आईडी एक्टिव रखें क्योंकि कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से आगे की सूचना उसी के माध्यम मिल सकती है। तीसरी बात, आपने संबंधित कॉलेज की नोटिस बोर्ड, ऑफिशियल वेबसाइट या उपलब्ध ऑफिशियल इंफॉर्मेशन चेक करते रहें। चौथी बात, अगर एंट्रेंस एग्जाम की सूचना आती है, एग्जाम डेट और रिपोर्टिंग टाइम को बिल्कुल मिस न करें क्योंकि अब एडमिशन प्रोसेस में एंट्रेंस एग्जाम की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं एडमिशन पूरा होने के बाद क्या होगा। इंफॉर्मेशन में कॉलेज को एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया है कि एडमिशन प्रोसेस पूरा होने के बाद संबंधित कॉलेजों को नामांकित विद्यार्थियों को पूरा विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा। इसमें विद्यार्थी का नाम, फॉर्म नंबर, आरक्षण की श्रेणी और अन्य आवश्यक डिटेल शामिल होंगी। यानी एडमिशन प्रोसेस केवल कॉलेज स्तर पर पूरा करने पर छोड़ा नहीं जाएगा, उसके बाद विश्वविद्यालय का पूरा डाटा यूनिवर्सिटी को भी भेजा जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या करना है। तो अगर आपने BBA, BCA या किसी अन्य वोकेशनल कोर्स के लिए समर्थ पोर्टल से आवेदन किया है तो अभी आपको एक काम करने हैं। पहला काम, अपना एप्लीकेशन डिटेल सुरक्षित रखें। दूसरा काम, जिन कॉलेज कोर्स के लिए आवेदन किया है तो उसी एडमिशन नोटिस, उस कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट और एडमिशन नोटिस चेक करते रहें। तीसरा काम, एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित जानकारी का इंतजार करें। और चौथा काम, एग्जाम के बाद मेरिट लिस्ट जारी होने पर अपना नाम जरूर चेक करें। पांचवा काम, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद निर्धारित समय के अंदर एडमिशन प्रोसेस पूरा करें। तो दोस्तों आज की यह थी पूरी इंफॉर्मेशन एक आसान भाषा में। तो दोस्तों अगर आपने भी वीर कुंवर आरा यूनिवर्सिटी वोकेशनल एडमिशन 2026 के लिए फॉर्म भरा है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्होंने BBA, BCA, BLIS या किसी अन्य वोकेशनल कोर्स के लिए आवेदन किया है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेशन, वीर कुंवर आरा यूनिवर्सिटी अपडेट, रिजल्ट, मेरिट लिस्ट, स्कॉलरशिप और स्कॉलरशिप की सबसे जरूरी अपडेट पाने के लिए अभिनव इन्फो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अगर आपका एडमिशन से जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब अगले वीडियो में जरूर दूं। धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।